अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, एक बहुत ही दर्दनाक घटना आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है। आपके घर का चिराग बुझने वाला है मित्रों, आखिर एक छोटी सी गलती के कारण आपकी सादी खुशियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। देखिए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर परमात्मा ने आपको यह कैसा दिन दिखाया है? आखिर आपकी क्या गलती है? मित्रों, तमाम बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, दादा गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको समय रहते सतर्क कर दिया जाए, क्योंकि दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के अष्टम भाव में इस वक्त गुरु की उपस्थिति रहेंगी। अब देखिए मित्रों, केतु और गुरु की युक्ति से आपकी कुंडली में जिन सहयोग का निर्माण हुआ है, वह संयोग साधारण बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर एक बात आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर पाएं। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती की, बीच में छोड़ने की मूर्खता की, तो उसके बाद आपके जीवन में जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। देखिए, दादा गुरु आपके लिए हर एक भविष्यवाणी बहुत ही सत्याग्रह गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब देखिए मित्रों की जब समय की चाल शुरू होगी तो समय किसी के लिए नहीं रुकता है। सबसे पहली बात दिमाग में आप डाल लीजिए, समय को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। जो बीत गया है उस पर ध्यान ना देकर आने वाले समय पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मित्रों देखिए, अभी वक्त उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक मुसीबत आपके जीवन में आ रही है और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत मित्रों उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। देखिए, कई बार इंसान के जीवन में दुखों का कारण किस्मत नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। पिछले समय इनमें आपने अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति को धोखा दिया था, उसके साथ छल किया था, तो मित्र देखिए, वही कर्म आपके पास लौट कर आने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको किसी भी व्यक्ति के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, ना तो अपने शब्दों से और ना ही अपने व्यवहार से, क्योंकि आपका प्रभाव इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहा है। आप सब लोगों को एक ही नजर से देख रहे हैं और वह नजर है नकारात्मक। चाहे घर परिवार के रिश्ते हो गए, चाहे बाहरी रिश्ते हो गए, हर रिश्तों को मित्र बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं। आपकी यह छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम जितना ज्यादा मौन रहोगे, जितना ज्यादा शांत रहोगे, जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी अपने मुख से कुछ ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो पूरी तरह से आपको गुप्त रखने की सलाह दी जाती है या गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। वही बात आपके मुंह से निकल जाती है और इस वजह से आपके बने बनाए या बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, कई बार इंसान को वहां पर चुप रहना चाहिए जहां उसे सुनने वाले बहुत हों, लेकिन सुनता कोई ना हो, क्योंकि मित्र देखिए, उस माहौल में हमें नकारात्मकता दिखाई देगी। उस माहौल में हमें सिर्फ कष्ट, दुख और तकलीफ ही दिखाई देगी। देखिए, इस वक्त अगर मैं आपके घर परिवार के अंदर की बात करूं तो आज के समय में जहां पर 4 बर्तन रहते हैं वहां पर आपस में टकराव जरूर होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कई बार हम क्या गलतियां करते हैं कि जब घर परिवार में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती है, तो हम किसी बाहरी व्यक्ति को जाकर बता देते हैं। बाहरी व्यक्ति क्या काम करते हैं? जलती हुई आग में घिर डालने का। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों को परिवार बसाने से ज्यादा परिवार उजाड़ने में मजा आता है। तुम्हारे घर में आग लगाकर लोग सिर्फ अपनी ही रोटियां सेकेंगे और वही रोटियां वह भेंट कर खाएंगे। इसलिए आप ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो हर वक्त आपके घर परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। कई बार कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि घर का भेद ही लंका ढा देता है। इसलिए देखिए, हर परिवार में छोटे छोटे मतभेद होते हैं, क्लेश होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं,
लेकिन एक अच्छा और सफल परिवार वही है जो समय रहते हैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें और रिश्तों में झोंकना पसंद करें, क्योंकि ये कल युग चल रहा है। देखिए, जब संपत्ति की बात आती है तो भाई भाई के खून करने पर उतर आते हैं, क्योंकि मित्रों, आज के समय में कोई भी रिश्ता सगा नहीं है। तुम अपने हक का मांग कर देखो, सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे, सब लोग तुम्हें धकेलना शुरू कर देंगे पीछे की ओर। इसलिए आपको अपनी मेहनत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप मेहनत करेंगे और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वह चमक बहुत अलग होगी। और ध्यान रखें, मित्रों के जीवन में हमेशा उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता है और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है, जो व्यक्ति शांत रहता है और अपने विचार या इरादे जाहिर नहीं करता हो, और जो कुत्ता बिना आवाज के रहता है, दोनों ही अचानक और बिना चेतावनी के कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में संतोष है, उनके मन में धैर्य रहता है। वे हर परिस्थिति को पहले परखते हैं, फिर उस परिस्थिति के अनुसार ढलते हैं। मित्रों, जीवन में ध्यान रखना कि जो बाहर से शांत दिखता है, उसके अंदर छुपे खतरे या योजना को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में हमारे सामने चुप हो या अपने स्वभाव के बारे में चुप हो, आपको किसी की भी चुप्पी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जब परमात्मा हमें कभी कभी वो खुशी दे देते हैं जिनकी हम कामना नहीं करते हैं, तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की, गधिया अगर सोना भी ढो रहा है तो फिर भी वह गधा ही रहेगा। कहते हैं कि किसी के पास धनबाद या बाहरी चीजें होने से उसका असली स्वभाव या गुण नहीं बदल सकते हैं। जैसे गधे पर सोना लाद देने से वह गधा ही रहता है, वैसे ही मूर्ख या अज्ञान व्यक्ति धनवान होकर भी अपनी मूर्खता से नहीं बच सकता है। कभी कभी परमात्मा ऐसे लोगों को सब कुछ देते हैं जो उनके योग्य नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कामों का खेल होता है। न जाने उन्होंने जाने अनजाने में कितने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उन कर्मों का फल परमात्मा में देता है। देखिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को शुगर या बीपी से संबंधित कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आज के समय में बीमारियां हर घर में होती है। हर घर में एक नायक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे पुश्तैनी बीमारियां होती हैं। अब यहां पर आपको सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, और मेरी एक ही विनती है कि अगर जितना जल्दी हो सके आपकी आर्थिक स्थिति न डगमगाए और आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो, तो उस व्यक्ति के नाम से आप जीवन बीमा अवश्य करवा लें। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब 3 चीजों में पैसा लगता है तो फिर जिंदगी में पेशा कभी नहीं रुकता है। पहला कोर्ट कचहरी, दूसरा अस्पताल और तीसरा पुलिस थाना। इन तीनों जगहों में जब इंसान का पेशा जाता है तो उस पैसे की कोई सीमा नहीं होती है। ध्यान रखें मित्रों कि आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पेशों पर ही टिका हुआ है। गलत फहमी में आपने जिन लोगों से अपने रिश्ते खराब करे थे, उन रिश्तों को सुधारने का मौका आपको एक बार फिर मिलेगा, लेकिन आप भी कब तक झुकेंगे? देखिए मित्रों, हर रिश्ता झुकने से सही नहीं होता है। कुछ रिश्तों को हमें छोड़ देना ही पड़ता है, क्योंकि छोड़ने से हमारे मन को शांति मिलती है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटे में अगर तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज बहुत पहले खो गई थी, तो वह तुम्हें वापस से मिलने वाली है। क्योंकि मित्रों, उस महंगी और कीमती चीज खोने से तुम्हारे घर परिवार में बहुत ज्यादा विवाद भी हुए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि रिश्ते पूरी तरह से खोखले होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अब मित्रों देखिए, वह चीज मिल गई है तो तुम्हें अब थोड़ा सुकून मिलेगा। तो इससे हमें जिंदगी में यह सीख भी मिलेंगे कि अगर कोई चीज समय रहते हमें नहीं मिलती है और हमारी सबसे कीमती चीज खो जाती है, तो फिर बहुत दुख होता है। आपको इस वक्त अपने समय की भी कद्र करनी है, क्योंकि एक बार यह समय हाथ से चला गया तो फिर आपके पास कभी कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, तो देखिए मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही अगर मगर और काश है, क्योंकि मित्रों अगर कर लिया तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, नहीं किया तो फिर यही कहते रह जाओगे कि काश उस दिन कर लेना था। और मगर यह शब्द तो जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमें इस वक्त अपनी
उपलब्धियों की बिल्कुल भी सराहना नहीं करवानी है लोगों से, क्योंकि लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मेहनत से जो पाया है उस पर नजर लग जाए। सबसे पहले तो मित्र अपनी योजनाओं को बहुत गुप्त रखें। यदि भाइयों के बीच में कुछ योजनाएं बनती हैं, तो वह योजनाएं सिर्फ भाइयों के बीच ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहां भाई बहुत प्यार से रहते हैं, जहां बहनें अपने भाई की हमेशा रक्षा करती हैं, उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनके लिए पूजा पाठ करती है, वरना आज के समय में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। मित्रों, अगर आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको अपनापन दिखाते हैं और प्यार दिखाते हैं, तो मानिए कि आप जिंदगी के बहुत ही लकी इंसान हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान हैं। और आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्रों कि अपने पुराने विवाद वापस से बाहर आ सकते हैं। परिवार के अंदर अब देखिए, पुरानी बातों को भूलना और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी और का नहीं होगा, बल्कि नुकसान तो हमारा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसका हम वापस से अपने जीवन में जिक्र क्यों करें? क्योंकि आज के समय में ऐसा होता है कि लोग बातों को दिल पर लगाकर रखते हैं, मन में दबाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बातें कोई नहीं बोलता है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूं कि अपनी वाणी और अपने शब्द हमेशा सोच समझ कर निकालिएगा। किसके सामने निकाल रहे हैं, कहां निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इस बात का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। और साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती है, क्योंकि मेहनत से इंसान के भाग्य का निर्माण होता है और मेहनत से ही योजनाएं बनती हैं। और योजनाएं हमेशा ईश्वर को पसंद आने वाली बनाओ, क्योंकि कहते हैं कि जो योजनाएं हम बनाते हैं, अगर वह योजना ईश्वर को पसंद आ गई तो वह योजना फिर भगवान पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। आपको फालतू की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। और मित्रों, जितना ज्यादा हो सके आप लोगों से दूर ही रहे, लोगों के पास ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका अंदर का जो दिल है वो नरम कब होता है? जब आप अपने सामने किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति को देखकर अगर आपको कुछ दान पुण्य करने का मन करे, तो यकीन मानिए कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। क्योंकि आज के समय में इंसानियत का नामो निशान मिट गया है। लोगों के पास जेब में 2 रुपये होते हुए भी अगर कोई निस्सहाय व्यक्ति आता है तो उसको टाल देते हैं कि अरे आगे जा, अरे अभी पैसा नहीं है, अरे कल आना देखिए। किसी की दयालुता का गलत फायदा उठाना बहुत बुरी चीज है। इसलिए आपको हमेशा लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की मदद करने से जो सुकून आपको मिलता है वह सुकून कहीं नहीं मिलता है। और देखिए, भगवान प्रसन्न होते हैं तो इंसान की नीयत से प्रसन्न होते हैं। पिछले कुछ समय से आपको बहुत सारी चिंताएं खाई जा रही थीं, तो मित्रों, धीरे धीरे आपकी उन सारी चिंताओं का समापन अब होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपकी मित्रों जो दुखती नष्ट थी उसे आपके जीवन से दूर कर दिया है। कहते हैं हमेशा की परमात्मा के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है। अगर तुमने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्चे विश्वास से परमात्मा से कुछ मांगा है, तो वह परमात्मा तुम्हें अवश्य ही देंगे। देखिए मित्रों, इस जिंदगी में आए हैं तो रोता हर व्यक्ति है, रोए भगवान श्री कृष्ण भी थे, तो हम तो फिर भी एक तुच्छ से इंसान हैं। लेकिन मित्रों देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जब आंसू गिरते हैं तो उनके आंसू से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान श्री कृष्ण के आंसू से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जीवन में भावनाओं आवश्यक है, लेकिन संतुलन उससे भी अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल भावनाओं से चलते हैं तो निर्णय गलत होंगे, लेकिन अगर संतुलित होकर तुम जीवन का कोई निर्णय लोगे तो वह निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। केवल कठोर तार से चलते हैं तो इंसानियत मर जाएगी। कृष्ण ने आंसू बहाया, लेकिन उसी आंसू के बाद अर्जुन को धर्म का नए रास्ता दिखाया। यही संतुलन है करुणा और कठोरता का। मित्रों, करुणा और कठोरता का संगम हमें हमेशा सही मार्ग पर लेकर जाएगा। क्योंकि अगर तुम किसी के प्रति करुणा का भाव दर्शाओगे
और उस व्यक्ति का दिल तुमने जीत लिया, तो उस व्यक्ति की दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। लेकिन अगर तुमने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया तो उस व्यक्ति के बाद दुआएं तुम्हें जीवन में बहुत की पीछे की ओर खींच कर ले जाएगी। इसलिए मित्रों, जीवन में जितना ज्यादा हो सके तुम्हें शांत रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हर चीज का जवाब हमें नहीं देना पड़ता है। कभी कभी वक्त अपना जब जवाब देता है तो अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। साथ ही बता देते हैं कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में आपसे आपकी छोटी बहन है तो बहन के साथ आपको संबंध बहुत मधुर बनाकर रखने हैं, क्योंकि आने वाले में समय में आपको बहुत अच्छा भाई बहन में रिश्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही बता देते हैं कि आप कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको मित्रों पैसा मिलेगा। और एक तरफ पैसा अगर आता है तो अपने आप में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और साथ ही मित्रों, आपको इस वक्त अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा पर ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार भी आने वाले हैं और त्योहारों का समय नजदीक है, तो इस वजह से आपकी आमदनी में थोड़ा सा प्रभाव होने को दिखेगा। पैसा अचानक से आपका खर्च होगा, लेकिन मित्र देखिए, पैसा हम कमाते किसके लिए हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। अब परिवार के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? देखिए, जिम्मेदारियां निभाना बहुत जरूरी होती है आज के समय में। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको मैं एक चीज जरूर बता देता हूं कि आप नौकरी में कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर सकते हैं। नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। अगर शौक पूरे करना चाहते हैं तो अपना खुद का एक व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की योजना बना सकते हैं, और उसमें आपको आपके भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जब हुई थी तब कहा था कि अगर भाइयों के साथ भाई खड़े हो जाते हैं तो जीत जाता है। वह भाई जैसे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण खड़े थे तो राम जी वह युद्ध जीता और रावण अकेला था। वे भीषण रावण के साथ नहीं खड़े थे तो रावण हार गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में लक्ष्मण जैसा एक भाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई का हौसला सिर्फ भाई ही बढ़ाता है। यदि आपका घर परिवार अच्छा है, भाइयों की आपस में बनती है, तो बहुत अच्छी बात है मित्रों। उस घर में कभी विवाद नहीं होगा, उस घर में कभी क्लेश नहीं होगा। आपको जल्द ही सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और आपका जीवन एक नई दिशा में चमकने लगेगा। अब आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। आपके साथ जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे या आपकी इज्जत नहीं करते थे, वे अब आपके सामने घुटने टेकेंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, वे सभी अब आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि उनके सामने आपकी सफलता का जलवा होगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और हर कदम पर मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सफलता का ताला अब आपके लिए खुल चुका है और आपको जीवन की बड़ी खुशियां मिलेंगी। आपके कुंडली में 3 बड़े संयोग बन चुके हैं। पहला, लक्ष्मी देवी की कृपा से धन की प्राप्ति का योग। दूसरा, भगवान शिव के आशीर्वाद से शिव योग। और तीसरा, शनिदेव के आशीर्वाद से एसएस योग। ये सभी योग आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। आपने जितना संघर्ष झेला है, वह अब आपके लिए सबसे बड़ी सफलता का रास्ता बनेगा। आपकी मेहनत, आपकी जिद और आपका संघर्ष ही आपके जीवन में बड़े बदलाव की वजह बनेगा। अब आपको सफलता मिलने वाली है, जो दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगी। अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसी अनमोल चीज मिलेगी जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। अब आपको जो चमत्कार होने वाला है, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा खेल बदलने वाला होगा। आपके जीवन में आने वाले इस परिवर्तन से सभी लोग चौंक जाएंगे और आपकी किस्मत का सितारा चमकने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। रोज मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, लेकिन आप लोग अक्सर वीडियो देखकर बिना लाइक किए चले जाते हैं। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको रोज नई जानकारी फ्री में देता हूं और बदले में आपसे 1 लाइक ही तो मांगता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा।
आपका भाग्य पूरी तरह से चमक उठेगा और आपकी किस्मत इतनी तेजी से बदलेगी कि घोड़े की रफ्तार से भी तेज। आपका जीवन एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजरने वाला है और यह परिवर्तन आपके आसपास की दुनिया को भी चौंका देगा। मैं जो कह रहा हूं वह मजाक नहीं है, यह भविष्यवाणी सच्ची है और यदि कोई इसे गलत साबित करता है तो मैं उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दोस्तों, यह देवता आपके साथ है और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। यह देवता अब आपसे नाराज हो चुका है क्योंकि आपने कुछ गलत काम किए हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आईं, लेकिन देवता की कृपा से आप हमेशा बचते रहे। कई बार आपके सामने मौत खड़ी थी, लेकिन इस देवता ने आपको यमराज से बचाया। यमराज ने कई बार आपको लेने के लिए आपके दरवाजे तक आकर आपका पीछा किया, लेकिन इस देवता ने यमराज से लड़कर आपको बचाया। इस देवता ने यमराज को चेतावनी दी कि अगर उसने आपको कुछ किया तो उसे बहुत भारी परिणाम भुगतने होंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यह देवता हमेशा आपके साथ है और पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन आपने कुछ ऐसा गलत किया है जिससे यह देवता अब आपसे नाराज हो चुका है। अब यह देवता आपकी मदद नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो आपके जीवन में भारी मुसीबतें आ सकती हैं। आपका जीवन जिस देवता के आशीर्वाद से चल रहा था वह अब आपको छोड़ने वाला है। आपको इस देवता की कृपा से जो सुरक्षा मिलती थी वह अब खत्म हो सकती है। तो अब आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कौन सा चमत्कार आपके जीवन में होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां काली, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके ऊपर इन देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अब दोस्तों, जानकारी के लिए बताता हूं कि आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आने वाली हैं। इनमें से कुछ समस्याएं छोटी होंगी जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, जबकि कुछ समस्याएं बड़ी होंगी जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और इस देवता से माफी मांगें। अगर आप इस देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं तो यह देवता आपको माफ कर देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे अर्जी करते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। इसी तरह इस देवता ने हमेशा साया बनकर आपकी रक्षा की है और आपको हर मुश्किल से बाहर निकाला है। लेकिन अब कुछ गलतियां हो गई हैं जिनके कारण यह देवता आपसे नाराज हो गया है। अगर आप इस देवता से माफी मांगते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण यह देवता आपसे नाराज है। इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस देवता से माफी मांग सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको लगातार 5 दिनों तक भोलेनाथ के मंदिर में जाकर महादेव जी की पूजा करनी होगी और 5 गरीब और बेसहारा लोगों को भोजन कराना होगा। इस कार्य से महादेव जी आपकी सभी गलतियों को माफ कर देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। ये खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आप खुशी से अभिभूत हो जाएंगे। आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे यह खबर एक चमत्कार हो। आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत करना पड़ेगा। खुशखबरी यह होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। भगवान शनिदेव और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके कुंडली में राज्य योग का निर्माण हो चुका है, जिससे अगले 24 घंटों में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं। ये खुशखबरियां आपको हर हाल में मिलेंगी और यह कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होंगी। अब आपको बहुत सारी सफलता और धन लाभ मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अब आपके दुखों का अंत हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है वह आपके जीवन को खुशहाल बना देगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन आपको कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है,
क्योंकि एक गलती भी आपके जीवन को नरक बना सकती है। इसलिए इस वीडियो में आपको वह सभी बातें बताई जाएंगी जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। आपका जीवन अब खुशी से भरपूर होने वाला है और यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप जो भी सफलता और खुशियां पाने वाले हैं, वे आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। महादेव जी की कृपा से अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आपका समय आ चुका है और अब आप राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके कुंडली में धन प्राप्ति का योग बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करेंगे। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आपके आसपास के लोग खुशी से झूम उठेंगे। आपके जीवन में सूरज की तरह किस्मत चमकने वाली है। आपके लिए यह समय बहुत खास है, क्योंकि अब वह सारी चीजें जो आप वर्षों से चाहते थे, अब आपको मिलेंगी। जिस काम के लिए आपने बहुत समय तक मेहनत की है, वह अब एक झटके में पूरा होगा। अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है और आपके पास अब कोई कमी नहीं होगी। आपको धन, संपत्ति, गाड़ी, बंगला और बहुत कुछ मिलेगा। आपके घर में पैसों की बारिश होगी, क्योंकि अब आपके पास इतना धन होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जब भी धन देते हैं तो वह छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे। यह समय आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह आ रहा है, जो आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपकी राहों को खोल देगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है कि देवी आपसे थोड़ी नाराज हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करें, और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। अब आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। यह एक दिव्य शक्ति का चमत्कार है और आपको इसे शांति से देखना चाहिए। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएं, क्योंकि आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और आपके सपने सच कर देगी। आपके घर में खुशियों का तूफान आने वाला है और आपकी किस्मत पलटने वाली है। अब आप रातों रात बदलाव महसूस करेंगे। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय मां शेरावाली अवश्य लिखें, ताकि देवी देवता आपके जीवन में चमत्कार करें। अगले 24 घंटों में एक रिश्तेदार से आपको धोखा मिलने की संभावना है, जो आपके जीवन में गहरी चोट पहुंचा सकता है। इस महत्वपूर्ण संदेश को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अब आपके सपने सच होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 4 गुप्त संदेश मिलेंगे, जो आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। आपके कठिन समय का अंत अब हो चुका है और देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। पिछले समय में आपने कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन अब बदलाव का समय आ गया है। यह विशेष आशीर्वाद 33 करोड़ देवी देवताओं का आपके साथ है, और इन गुप्त संदेशों को जानकर आप खुशी से नाच उठेंगे। भगवान हर किसी को एक मौका देता है, और यह मौका अब आपके लिए आ चुका है। इन गुप्त संदेशों को ध्यान से सुनें और अकेले में ही देखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय होने वाला है। आपकी कुंडली में नए शुभ योग बन रहे हैं और आपकी किस्मत अब शेर से भी ज्यादा दहाड़ेगी। भगवान जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, और अब यह समय आपके लिए आ गया है। इस संदेश को गोपनीय रखें, ताकि आपकी खुशियां सुरक्षित रहें। आपको अपने दिल की बात और सपनों को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी खुशियों को बुरी नजर लग सकती है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखें और अपनी किस्मत को चमकते हुए देखें। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में सुख और समृद्धि आने वाली है। अब जो 4 गुप्त संदेश हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें किसी से साझा न करें। यह संदेश केवल आपके लिए है, और अगर आप इसे किसी से शेयर करते हैं तो आपकी किस्मत में फिर से समस्याएं आ सकती हैं। आपने अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। अब हम आपको उन 4 गुप्त संदेशों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। यह संदेश 33 करोड़ देवी देवताओं द्वारा भेजे गए हैं। तो आइए जानते हैं वह शुभ संदेश और संकेत
जो आपके जीवन को बदल देंगे। लेकिन पहले, जो भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हो बजरंग बली लिखें। पहला गुप्त संदेश व्यापार से जुड़ा है। आपको व्यापार में सफलता मिलेगी और किसी की सलाह से आपका कारोबार बढ़ेगा। यदि आप अपने व्यापार को लेकर चिंतित हैं तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दूसरा गुप्त संदेश पारिवारिक जीवन से जुड़ा है। अगर आपके घर में बंटवारे या मतभेद की स्थिति थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव भी खत्म होगा। घर की बातें बाहर के लोगों से न करें क्योंकि इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तीसरा गुप्त संदेश विद्यार्थियों के लिए है। खासकर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आर्मी, नेवी, डाक विभाग या रेलवे की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आएंगे। बेरोजगारों को भी नौकरी का बड़ा ऑफर मिल सकता है। चौथा गुप्त संदेश, यह संदेश आपके सबसे बड़े सपने से जुड़ा है। आपने जो सपना देखा था वह अब साकार होने वाला है। आपने इसके लिए मेहनत की है और गहरे विचार किए हैं। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब वह सपना पूरा होने वाला है। सरकारी नौकरी में कार्यरत कुछ लोगों को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा। ये वीडियो आपके लिए एक कीमती हीरे से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। एक गिलास पानी में एक खास चीज डालकर उसे पीने से आपकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इससे आप अपनी जिंदगी में रॉयल्टी की तरह जीने लगेंगे और आपकी सफलता की कहानी सभी की जुबां पर होगी। यह एक गिलास पानी में जो चीज डालने वाली है उसमें इतनी शक्ति है कि यह न केवल आपके जीवन के नकारात्मक ग्रहों को सकारात्मक बना सकती है बल्कि आपके हाथों की रेखाओं को भी बदल सकती है। जी हां दोस्तों, यह उपाय आपको रातों रात अपार सफलता दिला सकता है। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा और जो कुछ भी बताया जाए उसे ठीक उसी तरह करना होगा। अगर आप सही तरीके से इसे करेंगे तो आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। पुराने समय में लोग ईश्वर से गहरे संबंध रखते थे और ईश्वर की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो या फिर दुश्मनों से परेशान हो। एक गिलास पानी में यह खास चीज डालकर पीने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब यह जानने के लिए कि वह खास चीज क्या है और किस प्रकार के बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भी अच्छी हो तो इस वीडियो को शांत स्थान पर ध्यान से देखिए और अंत में 3 बार जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वह चीज जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी अब आपके हाथों में आने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ग्रहों और सितारों का प्रभाव इस समय आपके पक्ष में है और यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित होने वाला है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे मिस न करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से आपके राशिफल और आपके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करके बनाई गई है, जो कि 100% सही है। हम जानते हैं कि आपने पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में बड़े ग्रहों का योग बनने जा रहा है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। अब यह बदलाव आपके लिए शुभ होगा या अशुभ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आप रोजाना नई और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकें। आज रात आपके जीवन में एक चमत्कारी घटना होने जा रही है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। आपको कोई भी दुख या परेशानी नहीं होगी। आपके घर में एक देवी शक्ति आने वाली है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके घर में सकारात्मकता लाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था।
यह बदलाव इतना बड़ा और जबरदस्त होगा कि आपके पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ेगी। आपकी तकदीर बदल चुकी है और अब आपका भाग्य पहले से कहीं ज्यादा चमकेगा। आप अब अपने इलाके के राजा बनने जा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सफलता देखकर हैरान होंगे और आपकी किस्मत पर फिदा हो जाएंगे। अब वह लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वे आपके सामने घुटनों पर होंगे और माफी मांगते हुए आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। आपकी सफलता और खुशियां देखकर लोग आपके बारे में कहेंगे, वाह, क्या नसीब है तुम्हारा। अब आपका जीवन बदलने जा रहा है और यह बदलाव इतना जबरदस्त होगा कि आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। जी हां, अब आपको वह शब्द सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। वह व्यक्ति जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब आपकी सफलता देखकर आपको सलाम करेगा। वह व्यक्ति भी आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा। यह सफलता बाबा भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको मिल रही है और अब आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास धन, दौलत, गाड़ी, घर सब कुछ होगा। आपकी किस्मत इतनी चमकेगी कि जो भी आप हाथ लगाएंगे वह आपका हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में आने वाली घटनाएं आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है, जिसे शायद ही कोई और आपको बताए। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे पूरी तरह से आपके दुख दर्द को खत्म कर देंगे। जब महादेव जी की कृपा किसी पर पड़ती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह व्यक्ति पहले कभी गरीबी में जी रहा था, अब वह धन से मालामाल हो जाएगा और अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अब आपको किसी से मदद की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोग खुद आपके पास मदद के लिए आएंगे। अब आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि पूरे मोहल्ले में लोग आपकी तारीफ करेंगे। वे आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे और आपकी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। अब आपका समय आ चुका है और आपका भाग्य आपके लिए खुलने वाला है। महादेव जी की तीसरी आंख का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने जा रहा है, जिससे आप करोड़पति बनेंगे। आपका दुश्मन अब आपको देखेगा और चुप रहेगा, क्योंकि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपको कुछ चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता। आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं और आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। इन परिवर्तनों को देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं हो रहा। चाहे वो नौकरी में समस्याएं हों, धन की कमी हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में उलझने। ऐसे समय में हम किसी चमत्कारी उपाय की तलाश करते हैं जो हमें इन सभी समस्याओं से उबार सके। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके पर्स में एक छोटी सी चीज रखने से आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं? शायद आप यकीन न करें, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इतिहास में कई बड़े विद्वान, राजा महाराजा अपने साथ एक खास चीज रखते थे, जिसके कारण भगवान की कृपा उन पर बनी रहती थी। इस छोटी सी चीज की वजह से उन्हें मान, सम्मान, धन, दौलत और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता था। अब मैं आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। इस चीज को रखने से आपकी जिंदगी में हर प्रकार की कमी दूर हो जाएगी। अगर धन की कमी है तो वह दूर हो जाएगी। अगर आपको प्यार की तलाश है तो वह भी मिलेगा। संतान की कामना हो तो संतान की प्राप्ति होगी। खुद का घर नहीं है तो घर मिलेगा। नौकरी नहीं है तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यानी आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यह चीज शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है और अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी इसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताता। यह एक ऐसी चीज है जो अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को धर्मशास्त्रों और ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में जानकारी दें
जो उनके जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं ताकि आप जीवन में सुख और समृद्धि पा सकें। जो लोग इस चीज को अपने पास रखते हैं उनके जीवन में तरक्की की राह खुल जाती है, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है और धीरे धीरे वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। इस उपाय के बारे में आप किसी को भी न बताएं, न तो अपने दोस्तों को, न ही परिवार के किसी सदस्य को। अगर आप इसे किसी से साझा करेंगे तो यह उपाय आपके लिए प्रभावी नहीं रहेगा। दोस्तों, कई सालों की मेहनत और खोजबीन के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। हम दिन रात काम करते हैं ताकि आपको जीवन को बेहतर बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता सकें। यह वीडियो इस पूरी मेहनत का परिणाम है, तो कृपया इसे लाइक करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत खास और प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य महादेव की कृपा से आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरना है। तो सबसे पहले कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसके बाद आइए जानते हैं उस खास उपाय के बारे में जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए दोस्तों, हम जिस पर्स में धन रखते हैं या फिर जिस जगह हम अपना धन रखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस खास उपाय को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नया और साफ पर्स खरीदना होगा। पुराने और घिसे हुए पर्स से यह उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए नया पर्स लाएं और उसे व्यवस्थित रखें। अब इस उपाय को अपनाने का तरीका जानिए। इस उपाय को केवल मंगलवार के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी के नाम से जुड़ा हुआ है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। कैसे करें यह उपाय? 1. मंगलवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। 2. उसके बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और अपने घर के देवता की पूजा करें। दीपक और अगरबत्ती लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3. अब संध्या का समय यानी सूर्यास्त के बाद आपको एक स्वच्छ पान का पत्ता लेना है। यह पत्ता पान की दुकान से खरीदें और ध्यान रखें कि वह पत्ता साफ और पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। 4. पान के पत्ते पर अपनी मनोकामना या इच्छा को किसी पेन से लिखें। यह किसी भी चीज से हो सकता है, धन, संतान, प्रेम, इज्जत या कोई भी दूसरी इच्छा। 5. अब इस पत्ते को हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं और पत्ते को उनके चरणों में रखें। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। 6. फिर पत्ते को हनुमान जी के चरणों से उठाकर उस पर उनका सिंदूर लगाएं। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। 7. इस पत्ते को अपने पर्स में हमेशा रखें और इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। बालाजी महाराज की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और यह सुनिश्चित करें कि इस उपाय के बारे में आप किसी से न बताएं, क्योंकि इसे गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे किसी से साझा करते हैं तो इसका असर कमजोर हो सकता है। तो इस उपाय को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और महादेव की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इस दिसंबर महीने में एक महिला और 2 पुरुष मिलकर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। उनका इरादा आपके और आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना है। हालांकि पिछले कई महीनों से आपको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आपकी आखिरी चेतावनी है, क्योंकि इस महीने के दौरान 3 खतरनाक शक्तियां आपके आसपास सक्रिय हैं और इनका कारण वही महिला है जो आपके बहुत करीब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने में राहु और शनि दोनों आपके पक्ष में हैं। राहु की कृपा से आप इस महीने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। शनि की उल्टी चाल अब खत्म हो रही है और उसकी कृपा से आपको राहत मिलेगी। जब राहु और शनि की कृपा किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में असली सुख का अनुभव करता है। राहु धन की वर्षा करता है और शनि आपके जीवन को सुधारता है। हालांकि आपको इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है,
क्योंकि वह महिला आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां भरने की कोशिश कर रही है। यह महिला आपकी खुशियों और कुल देवी देवताओं को तंत्र मंत्र से बांध चुकी है और आपके बच्चों पर भी वशीकरण कर चुकी है। वह महिला आपके आसपास एक छाया की तरह रहती है और आपको यह एहसास भी नहीं होता कि वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आपका विश्वास और सरलता आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रही हैं। आप हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार यह भरोसा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आजकल हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। आपके साथ भी यही हो रहा है। जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे मीठी बातें करता है और अपनी तकलीफें सुनाता है, तो आप उसे अपना मानने लगते हैं। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस महिला का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवा रही है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिसंबर में आपको किन लोगों से खतरा हो सकता है और क्या करना चाहिए। अगर किसी के जीवन पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया गया हो, तो चाहे वह व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सफलता में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे मामलों में तनाव, परिवार में कलह, बच्चों की आदतें बिगड़ना और सेहत की समस्याएं आम हो जाती हैं। यह महिला जो लंबे समय से आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवा रही है, अब वह और भी खतरनाक कदम उठा रही है। तांत्रिक क्रियाओं का असर कभी कभी मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देता है और कुछ तो व्यक्ति के जीवन को अस्थिर कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने आसपास की स्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा और हर कदम को समझ समझ कर उठाना होगा। आजकल भले ही कई लोग तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास न करें, लेकिन यह वास्तविकता है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको इन शक्तियों से बचाने की कोशिश करना है। भले ही आपका दुश्मन कितना भी चालाक हो या तांत्रिक क्रियाओं में माहिर हो, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते आप सतर्क रहें। एक आदत जो आपको अक्सर परेशानी में डाल देती है, वह है अपनी खुशियों को अधिक प्रदर्शित करना। जब भी आपको खुशी मिलती है, आप उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं, तो उसकी तस्वीरें साझा कर देते हैं। इसके बाद आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर डालते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी खुशियों को किसी से छिपा कर रखें। उन्हें गुप्त रखना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में विघ्न न डाल सकें। अगर आप किसी नई यात्रा पर जा रहे हैं, तो पहले उसे पूरा करें और फिर तस्वीरें साझा करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार से बचें, वरना किसी की बुरी नजर आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। अक्सर लोग जलन या तंत्र मंत्र के जरिए आपकी खुशियों में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले कुछ समय से आपको एक महिला के बारे में चेतावनी दी है, जो लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हर महीने वह अपनी रणनीतियां बदलकर तंत्र मंत्र का सहारा लेती रही हैं। अब तक आपने जो मेहनत की है, उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण वह महिला है, जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। वह जानती है कि आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या खाते पीते हैं। यह महिला आपके आसपास के ही किसी करीबी व्यक्ति हो सकती है, जो दिखने में आपके अपने लगते हैं, लेकिन उनका इरादा साफ नहीं है। आजकल के समय में हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और बाद में हमें धोखा देते हैं। कुछ लोग किसी बात का बुरा मानकर उसे दिल में बसा लेते हैं और बाद में बदला लेने का रास्ता अपनाते हैं। अगर आपने किसी महिला से ऐसा कुछ कह दिया जिससे उसका दिल दुखा हो, तो वह काला जादू या तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए जितना हो सके अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और किसी से भी दुश्मनी न करें, चाहे वह महिला हो या पुरुष। आजकल के जमाने में लोग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए अपनी खुशियों को संभाल कर रखें और जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा